Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello kids, how are you all? All of you are fit and fine? Very good. Okay, on which topic are we? Your second lesson, the unsung hero, and it's part 2.2 vocabulary. Okay, today we will do vocabulary. Open your books, workbooks, page number 17. Get your notebooks and your pencil erasers ready. And then after, you should play the video. First of all, get your books, notebook, pencil erasers, everything ready. In between, you won't pause this video to bring your material. First of all, collect all material, then you will start the video. ओके आपको एक ही सिटिंग में अपना सारा वर्क करके खड़े होना होता है. ओके अदरवाइज़ आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता. आपको एक काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. क्या आप चाहते हो कि आपको बहुत लंबे टाइम तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़े? नहीं ना. तो अपना सारे काम ख़त्म करके आराम से सिर्फ स्टडी के लिए बैठेंगे. ओके जब तक वर्क फिनिश नहीं होता उठेंगे नहीं. प्रॉमिस? गुड. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क अपने. आवर टॉपिक इज़ वोकेबलरी एंड द टॉपिक नेम इज़ प्लेसेस. आज वोकेबलरी में हम सीखेंगे नए नए प्लेसेस के वर्ड्स. ओके वोकेबलरी क्या होता है? आपके माइंड में, आपके दिमाग में न्यू वर्ड्स ऐड ऑन करते हैं. वोकेबलरी में हम सीखते हैं कि जो अपने रूटीन में वर्ड्स अपने यूज़ करते हैं उससे हटके कुछ और नए वर्ड अपने को सीखने को मिलेंगे. ओके प्लेसेस तो अपने आसपास सभी प्लेसेस ही होती हैं. अपने जहाँ बैठे हैं वो एक प्लेस है. आपका रूम है, आपका हाउस है ना, इट्स ऑल्सो अ प्लेस. अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल इज़ ऑल्सो अ प्लेस. पार्क जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेस. तो हम कुछ और ऐसी प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से शायद अपने को कई चीज़ों का नहीं पता होगा. तो अपने लिए वो न्यू वोकेबलरी वर्ड्स होंगे. ओके We read the lesson Unsung Hero Baleshwar Mishra. Let's read a sentence from that lesson. They took her to Divine Multi-Speciality Hospital. किसको लेके गए थे? ध्यान है आपको? किसको हॉस्पिटल लेके गए थे? याद करो कौन किसको हॉस्पिटल लेके गया था, क्यों लेके गया था. स्टोरी लर्न है ना आपको. और हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल. Hospital is a place. We all know that a hospital is a place where we go when we fall sick. In this chapter, let's learn about some more places. तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ और places के बारे में पढ़ेंगे. Zoo. Everybody know about zoo? Yes, zoo. Museum. बहुत से बच्चों ने म्यूज़ियम देखा भी होगा जिसमें पुरानी टाइम की चीज़ें रखी हुई होती हैं, राजाओं महाराजाओं की. दैट इज़ म्यूज़ियम. हॉस्पिटल. लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या रहता है? बुक्स. यस. अम्यूज़मेंट पार्क. अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं जैसे बहुत बड़े बड़े पार्क बने होते हैं, उसमें बहुत सारे स्लाइड्स लगे होते हैं, झूले लगे होते हैं और बहुत सारे एंटरटेनमेंट की और भी चीज़ें होती हैं. दैट इज़ कॉल्ड अम्यूज़मेंट पार्क. असाइलम. असाइलम ट्रीटमेंट के लिए एक जगह होती है, स्पेशली मेंटली जो ट्रीटमेंट देना होता है जिन पेशेंट्स को, उनके लिए असाइलम्स होते हैं. मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री यू कैन से इन हिंदी मठ. यहाँ पे स्पेशली मॉन्क और नन वगैरह रहते हैं अपनी पूजा, अपनी वर्शिप्स वगैरह करने के लिए. दैट इज़ कॉल्ड मोनेस्ट्री. सैनिटोरियम. सैनिटोरियम इज़ अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल. इट्स अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल. तो इसमें उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनको लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. ओके अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना, छोटी सी भी चोट लग जाए तब भी जाते हैं, लेकिन सैनिटोरियम में जिस बीमारी को, जिस किसी डिजीज़ को ठीक होने में लॉन्ग टाइम लगना होता है उसके पेशेंट्स को सैनिटोरियम्स में रखा जाता है. ओके. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज
रेफर अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अभी अपन ने डिस्कस करे हैं ना ये वर्ड्स, उनके मीनिंग्स एग्जैक्टली आपको डिक्शनरी में से फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट करने हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सैनिटोरियम, असाइलम, म्यूजियम एंड मोनेस्ट्री। और आपको ये पार्ट इसलिए दिया जाता है कि यू शुड नो हाउ टू मेक यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, उसमें मीनिंग कैसे लिखे हुए होते हैं, आपको वहाँ से देखकर इसमें राइट डाउन करने हैं। ओके, गेस द नेम ऑफ द प्लेस यूजिंग द क्लूज गिवन। आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये कौन सी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। पीपल गो देयर टू गेट ब्लड टेस्ट एंड अदर हेल्थ टेस्ट डन। जब अपने को कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू होता है, तो अपने पहले कुछ अपने ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं, तो वो कौन सी प्लेस पे जाते हैं अपन? इट्स डायग्नोस्टिक सेंटर, DIAGNOSTIC, डायग्नोस्टिक सेंटर, CENTRE सेंटर। पीपल गो देयर टू एक्सरसाइज एंड कीप देयर बॉडी फिट। वेयर वी गो टू डू एक्सरसाइज? This is a place that's initial letter is G. G से start होती है ये place का name. Yes, it's gym. People go there to have beauty treatments done. Beauty से related कोई भी अपने को सर्विसेज चाहिए होती हैं तो अपने इस प्लेस पे जाते हैं। B से स्टार्ट हो रहा है इसका नेम, ब्यूटी पार्लर, BEAUTY, ब्यूटी PARLOR, पार्लर। People go there to have food. And it's starting with the letter R. It's starting with the letter R. Restaurant. Restaurant. People go there to see wild animals. Yes, the place is starting with the letter Z. Zoo. It's zoo. Good. Next is choose the correct word. Which is the place found in the highways where we go to have food? होटल और मोटल। होटल और मोटल दोनों जगह पे अपने को फूड अवेलेबल होता है, बट द डिफरेंस इज होटल्स आर सिचुएटेड विद इन द सिटी और नियर बाय सिटी, बट द मोटल्स आर ऑन हाईवेज और आउटसाइड द सिटी, एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय the motels are less than the hotels. You got the point? What's the difference between hotel and motel? होटल आपके सिटी के नज़दीक होते हैं, सिटी के अंदर होते हैं। मोटल्स आपकी सिटी से दूर होते हैं। और होटल्स और मोटल्स की जो सर्विसेज दी जाती हैं वो भी होटल्स में ज़्यादा होती हैं, मोटल्स में कम होती हैं। ओके, वेयर डू स्टूडेंट्स स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाय पेइंग फॉर रूम्स? स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं जब उनको अपने घर से दूर रहकर स्टडी करनी होती है, तो कहाँ पे उनको स्टे करना पड़ता है? यस, इट्स हॉस्टल। वेयर डू बसेस स्टॉप एट नाइट टाइम और फॉर सर्विसिंग? इट्स बस डेपो। बस डेपो पे बसेस की मेंटेनेंस होती है, सर्विसिंग होती है, ताकि वो अपने नेक्स्ट रूट के लिए प्रॉपरली जा पाएँ, उनको उनकी जर्नी के ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम ना आए। वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स मूव अराउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स? जू और सेंचुरी। वी कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन जू एज वेल एज इन सेंचुरी, बट द डिफरेंस इज दैट इन अ जू द एनिमल्स आर kept in cages, but in sanctuary they get the same atmosphere that they get in the jungle or forest. जू में जो एनिमल्स को रखा जाता है वो उनको केजेस में, पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, बट जो सेंचुरीज बनी होती हैं, सेंचुरीज में उनको फॉरेस्ट के जैसे ही ओपन में पूरी प्लेस दी जाती है, जैसे कि वो जंगल में रह रहे हो। ओके, सो इट्स द प्लेस सेंचुरी वेयर वाइल्ड एनिमल्स मूव अराउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स मतलब नेचर उनको जैसी जगह पे रखती है वो वैसे एटमॉस्फेयर में कहाँ रहते हैं? सेंचुरी में। वेयर आर बर्ड्स केप्ट? एवियरी और एक्वेरियम?
यस, इट्स एवियरी। एवियरी में बर्ड्स को रखा जाता है एंड एक्वेरियम में वाटर एनिमल्स को। Go to the Google also and check the images. Check the images how an aviary looks like and how an aquarium looks like. Okay, then the concept will be more clear to you. So it's our vocabulary part is done here, and we have learned so many new words like sanctuary is a new word, aviary, aquarium, bus depot, bus terminus, asylum. Okay, there are so many words that we have learnt in this chapter, and the new topic is how to give suggestions. We also learn how to speak English in every chapter, and in this chapter we are discussing about how to give our suggestions. We read the lesson Unsung Hero Baleshwar Mishra. Let's read a sentence from that lesson. Let's save her. That was a suggestion from बालेश्वर। बालेश्वर कहाँ पे था? ट्रेन में था। बालेश्वर मिश्रा कहाँ पे था? That he was in a train, or everybody saw a girl has met with an accident and she is lying in the railway track. तो क्या सजेशन था बालेश्वर का? He was giving a suggestion. लेट्स सेव हर, हम सबको उसे बचाने चलना चाहिए। लेट्स लर्न हाउ टू गिव सजेशंस इन दिस चैप्टर। इफ द सजेशन इज मेड बाय समवन हु इज ओल्डर देन यू इन एज, एक्सपीरियंस एंड पोजीशन, इट्स एक्चुअली एन ऑर्डर। जब भी आप बात कर रहे होते हो अपने से किसी बड़े में, चाहे वो आपसे एज में बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है या पोजीशन में बड़ा है, तो जो भी आपको सजेशन दे रहा होता है दैट इज़ एन ऑर्डर। तो वो एक टाइप से एक ऑर्डर होता है, तो आपको हमेशा उसको ओके करना चाहिए। ओके, तो वी शुड सिंपली अग्री इफ़ इट इज़ द राइट थिंग टू डू। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टीचर सेज लेट्स रीड द लेसन वंस अगेन, इफ़ द टीचर इज सेइंग कि हमें चैप्टर दोबारा रीड करना चाहिए, द स्टूडेंट मस्ट से, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए? श्योर टीचर या यस मैम। यस मैम का मतलब ये क्या होता है? श्योर कि मतलब आप टीचर की बात को अग्री कर रहे हो कि वी शुड रीड द लेसन वंस अगेन। हाउएवर इफ़ योर फ्रेंड मेक्स अ सजेशन योर आंसर डिफरेंटली। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आपका आंसर एक डिफरेंट वे में हो सकता है। लाइक इफ़ द फ्रेंड इज सेइंग व्हाई डोंट वी रीड द लेसन वंस अगेन, यू कैन से श्योर, गुड आइडिया, अपने ऐसे बोल सकते हैं। और अगर एक फ्रेंड कहता है मैजिक पॉट इज़ अ वेरी गुड चिल्ड्रंस मैगज़ीन, कि ये मैजिक पॉट जो है एक गुड चिल्ड्रन मैगज़ीन है, तो आप कैसे एग्री करोगे? यस आई एग्री, ऐसे भी आप बोल सकते हो। द गवर्नमेंट शुड अप्लाई मोर बसेस टू आवर टाउन। तो लड़की क्या करिए अपने फ्रेंड से कि गवर्नमेंट को हमारे टाउन के लिए और बसेस चला देनी चाहिए। तो आप कैसे एग्री करोगे, कैसे उसकी बात के लिए अपनी सहमति दोगे कि हाँ आपको भी ठीक लग रहा है? तो आप बोलोगे दैट्स राइट ना। किसी चीज़ से एग्री करने के लिए अपने क्या क्या बोलेंगे? श्योर, श्योर, गुड आइडिया, और यस आई एग्री, और दैट्स राइट। इनमें से कोई भी आप बोल सकते हो जब आपको सामने वाले की बात ठीक लगती है, आप उसके साथ सहमत हो, आप उसकी बात से अग्री कर रहे हो। ओके, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट सम मोर समथिंग एल्स इंस्टेड। आप कुछ और भी बोल सकते हो, लाइक कि जैसे आप सजेस्ट कर रहे हो कि शॉपिंग के लिए, तो यू कैन से शैल वी गो शॉपिंग एंड बाय सम फ्रूट्स, क्या हम चलें शॉपिंग के लिए, कुछ फ्रूट्स लेके आते हैं। और कह सकते हो वाई डोंट वी बाय एट द लोकल ग्रोसर, तो आप सजेस्ट कर रहे हो कि हमें लोकल ग्रोसर पे चलना चाहिए। ही हैज़ ऑल द फ्रूट्स दैट वी नीड। इंग्लिश पीपल एट टाइम्स डिसएग्री इनडायरेक्टली। देखो सभी चीज़ों के लिए तो अपने एग्री नहीं करते ना, कोई भी सामने वाला कह रहा हो तो हम उसको हमेशा ओके नहीं करते। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती या हमें वो सही नहीं लगती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डिसएग्री करते हैं। मतलब हम बताते हैं कि हमें ये चीज़ सही नहीं लग रही है। जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो डिसएग्री करने के लिए, मतलब मना करने के लिए डायरेक्टली नो नहीं बोलते। जैसे ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको ये लगता है कि दैट इज़ अ
रॉन्ग वे, ये पोलाइट वे उनको नहीं लगता, उनको रूड वे लगता है, अच्छा नहीं मानते वो इस चीज़ को। तो वो अपनी बात को क्लियर करने के लिए रीज़न देते हैं कि हम बाहर नहीं जाना चाहिए, तो क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर गर्मी है इसलिए बाहर नहीं जाएं। तो ऐसे वो सजेस्ट करते हैं। ओके, इंग्लिश पीपल एट टाइम्स डिसएग्री इनडायरेक्टली, दे डोंट से नो बिकॉज इट्स नॉट पोलाइट, बट दे गिव रीजन्स व्हेन दे डिसएग्री। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी क्लोज द डोर्स, इट्स रादर हॉट इनसाइड। तो हमें गेट बंद कर लेना चाहिए, बहुत गर्मी है ना। तो वो ऐसे बोलते हैं, आई डोंट थिंक आई एम रियली इंटेलिजेंट while you got an A grade in your last exam. Point to be remembered. We often use words such as well or actually or as a matter of fact before disagreeing. This makes it less strong. जब हम किसी बात से डिसएग्री कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को हम मना कर रहे होते हैं, तो अगर उन सेंटेंसेस में हम वेल, एक्चुअली या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट को यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हम बहुत स्ट्रांगली मना नहीं कर रहे हैं। मतलब अब हमारी उसमें हाँ भी है और ना भी है, सामने वाले की मर्जी है तो वो उस काम को कर सकता है या नहीं कर सकता। ओके, रीड द एग्जाम्पल, सी इन हाउ मैनी वेज यू कैन डिसएग्री। तो किस किस तरीके से हम अपनी बात जो किसी सामने वाले ने बोली है उसके लिए अपना डिसएग्री स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, वो हम नीचे वाले सेंटेंसेस में देखते हैं। जैसे एक पर्सन बोल रहा है, एवरीवन ऑट टू टेक मैथमेटिक्स एंड साइंस सीरियसली। सपोज मैंने कहा कि हमें मैथमेटिक्स और साइंस को सीरियसली पढ़ना चाहिए, बट सामने जो लोग बैठे हैं वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। तो अपनी बात को कैसे कैसे मुझे बोलेंगे, देखिए। सम पीपल माइट नॉट अग्री विद यू, कुछ लोग आपसे सहमत नहीं हो सकते। दूसरा बंदा कहता है, नॉट एवरीवन थिंक्स सो, सारे ऐसा नहीं सोचते। आई एम सॉरी बट आई डोंट अग्री। तीसरा बंदा ऐसे जवाब देता है कि सॉरी बट मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आई एम अफ्रेड आई कांट एग्री विद दैट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वेल दैट्स योर ओपिनियन। ओके, मतलब ये आपका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ऐसा सोचते हो। ओ, डू यू थिंक सो, अच्छा आपको ऐसा लगता है। कोई ऐसे भी अपनी बात बता सकता है, मे बी, हो सकता है ऐसे। तो ये अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरह के वेज बताए हैं कि आप अपनी बात का अगर रखना चाहते हो, सामने वाले की बात से डिसएग्री हो, तो आप ऐसे ऐसे इसको बोल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यूज़ कैसे रख सकते हो। आप किसी बात से एग्री हो या डिसएग्री हो तो आप कैसे बोलोगे, तो इन एग्जांपल्स को आपने बोल के देखना है। ओके, तो अपनी ऑडियो और वीडियो बना के इसके अकॉर्डिंग ट्राई करना है, एग्री वाले सेंटेंसेस भी और डिसएग्री वाले सेंटेंसेस भी। देन our next topic, creative writing. That's once again you are well aware about that, comprehension. You will read the this paragraph carefully and then you will write the answers of the following questions. Then comes the paragraph writing. Paragraph writing is a very important part. Here is a topic of famous personality who has inspired you. मीनिंग मतलब आपको कुछ ऐसे पर्सन के बारे में लाइंस लिखनी है, कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिखना है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जो आपको इंस्पायर करता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये फेमस पर्सनालिटी किसी भी फील्ड की फेमस पर्सनालिटी हो सकती है, कोई प्लेयर हो सकता है, कोई म्यूजिशियन, कोई डायरेक्टर, कोई एक्टर, कोई सिंगर, कोई पॉलिटिशियन, कोई सोशल वर्कर, कोई भी ऐसा फेमस पर्सन हो सकता है जिसने कि आपको